गुर प्रसाद। कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। ਸੁਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। मैले बर्तन झूठे बर्तन, मैले कपड़े झूठे कपड़े, मैला मकान मैला स्थान, गरज के मैला कुछ भी चंगा नहीं लगता। जो चंगा ना लगे, काबले दीद ना होवे, लाजमी है मैला होवेगा, झूठा होवेगा। मनुख दे प्राण सुच दी मंग करते हैं। सुच चंगी लगती है, पवित्रता चंगी लगती है। हजरत ईसा ईश्वरी बंदगी तो बाद सफाई नूं, पवित्रता नूं, सुच नूं दूजा दर्जा देंदे ने। यही कारण है कि क्रिश्चन दुनिया विच, पश्चिमी दुनिया विच सुच ते सफाई ते बड़ा जोर है। इस विच उन्होंने कामयाबी भी काफ़ी हासिल की थी। घर साफ सुथरे, सड़कां साफ सुथरियां, घर दा साजो समान सब साफ सुथरा रखना, इस दे उत्ते बहुत वड्डा जोर, बहुत वड्डा जोर है। किधरे किधरे ते सड़क ते कागज दा टुकड़ा सुटना, कोई गंदगी सुटनी बड़ा भारी जुर्म है और बहुत तगड़े वड्डे जुर्माने ने। इस तो एक गल स्पष्ट हो जाती है, सारे ही मनुख महल पसंद नहीं करते, झूठ पसंद नहीं करते। एक गल वखरी है कि बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ आलस करके, दलिदरी करके, मजबूरी करके मैल दे च रहना पैंदा है, झूठ दे च जीवना पैंदा है। ऐसा देखण नूं अक्सर मिलदा है। बैरूनी गंदगी दी छाप किसी हद तक गरीब मुल्कां विच ते बहुत ज्यादा मिलती है। झोंपड़ियां मैलियां, और इन्हां मैलियां झोंपड़ियां जिस रहने वाले मैले बदन, मैले कपड़े और मैला सारे दा सारा साजो समान। गरीब तो गरीब, निर्धन तो निर्धन मनुख भी यूरोप देश बैरूनी रहन सहन साफ सुथरा रखता है। यही कारण है कि बाहर दी सफाई मनुख नूं प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। पर मनुख सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। मनुख दी एक बाहर दी दुनिया है, मनुख दी एक अंदर दी दुनिया है। ये बाहर दी सारी दुनिया शरीर दी है और शरीर दी लोड़ां दी पूर्ति होंदी है। लेकिन अंदर दी दुनिया मन दी है और कुदरत ने एक नियम बनाया है कि मन की पूर्ति भी अंदरों ही होवेगी।
अगर मन अंदर है तो बाहरों कुछ भी इस दी पूर्ति नहीं कर सकेगा। मन ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, बहुत सारे देशों ने कर ली है, और वो सफाई, वो बाहर दी पवित्रता बड़ा प्रभावित कर दी है। इतने सुंदर मकान, रहन सहन, सफाई मन नूं चंगी लगती है। क्योंकि अक्सर मनुख दा बहुत सारा जीवन बाहर ही बतीत होता है, अंदर दी फिक्र ही घट है। इस समय जी गौर नाल देखिए, बाहर जितनी सफाई है अंदर उतनी ही झूठ है। बाहर जितनी पवित्रता है अंदर उतनी ही मलिनता है। बाहर दी सफाई जितनी चंगी लगती पई है, प्रभावित करती पई है, उतना ही अंदर दी गंदगी चंगी नहीं लगती, घृणा पैदा होती है। पर अंदर दी ये गंदगी, इस दे विच मनुख अनंत जन्मां तो जी रहा है, अनंत जन्मां तो जी रहा है। दूसरा बैरूनी ये जिहड़ी सफाई है, ये जिहड़ी निर्मलता है, पवित्रता है, इस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद, मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। अगर ये धरती रवि दा टुकड़ा है, सूरज दा टुकड़ा है, तो धरती मैली हो गई है। सूरज दा टुकड़ा तो ये मैल भी सूरज तो आई होगी, तो जे सूरज तो ये मैल आई है तो फिर सूरज किथे निर्मल हो गया। इसी तरह चंद्रमा भी सूरज दा टुकड़ा, सूरज दी रोशनी नाल चमकदा। अगर सूरज मैला है, रवि मैला है, तो फिर ये धरती सारी दी सारी आप ही मैली हो गई। कदी गहराई नाल देखिए, मिट्टी ही मैल है तो धरती ते सारी मिट्टी है। अगर मिट्टी मैल है, मिट्टी कपड़ियां नूं लग जाए, कपड़े मैले हो गए। मिट्टी आलूद जिस्म, जिस्म मैला हो गया। मिट्टी पै गई भांडियां ते, गड्डियां ते, मकान ते, तो प्रतीत होता है मैले हो गए सब कुछ। अगर मिट्टी ही मैल है तो जमीन ते सारी मिट्टी है, और जमीन सूरज दा टुकड़ा है, तो फिर सूरज किस तरह निर्मल होया। ये सारी मैल उस तो आई। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे देखण दा अपना ढंग। आप कहंदे ने, मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद, मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। कहते ने, एक दिन भगत कबीर खड्डी ते बैठे
कपड़ा बुन रहे सन। एक चादर शाम तक किसी ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। तो बड़े लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल लगे हुए सन। लोई खाना लेके आ गई थाली विच। तो खड्डी ते बैठिया ही बैठिया कबीर वो भोजन छकन लग पे। कोल दी लंघिया एक कर्म कांडी, एक ब्राह्मण। उसने तनजी लहजे विच आख्या, जिसनों भोजन छकण दा ढंग नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ भजन करने का ढंग किथे होवेगा। ਇਹ ਤੇ ਸੁਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ भोजन भी नहीं कर सकता। इसनों तो इतना भी नहीं पता भोजन किथे बैठ के करना चाहिए। जगह सुची होवे, पावन होवे। जब तनजी लहजे विच ब्राह्मण ने ऐसा आख्या है तो कबीर प्रश्न खड़ा कर देन, कहो पंडित सूचा कवन थाओ, जहां बैस हों भोजन खाओ। है ब्राह्मण देवता तू ही दस, किहड़ी जगह सुची है जिथे बैठ के मैं भोजन छका। मैं ते ऐसा देखदा पिया सारे दा सारा संसार मैला है, झूठा है। और इस झूठ की गिनती इस तरह करते हैं, माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कवन थाओ, जहां बैस हों भोजन खाओ। प्रथम ते मां झूठी, पिता झूठा, और इन्हां नूं औलाद दे जो फल लगदे न झूठे। क्यों? खलड़ी दे थल्ले की है मिंज, मिंज दे थल्ले की है मांस, ते मांस दे थल्ले की ने हड्डियां। इस विच खून। और कबीर कहते ने बिष्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस परले राख्यो गमान। किहड़ी गल दा हंकार। गंदगी है, मिंज है, मांस है, अस्थियां ने, और ऊपर लिपटी हुई ये चमड़ी। सारे दा सारा शरीर मैला झूठा। और इस झूठे शरीर नूं झूठे ही फल लगते ने। मां बाप झूठे ने तो फिर औलाद कित्थों सुची हो गई। वो ते अपने आप झूठी हो गई। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने भावर सामरत विच एक बड़ा सुंदर छंद लिखे। एक युवती जिसके मुखड़े नूं लोकी कहंदे सन चंद्रमुखी, मुखड़ा चंद्रमा दे समान। प्राचीन जमाने च शरीर दे नैन नक्श वेख के या मनुख दा सुभाव वेख के नाम रखे जाते सन। जैसे रावण दी बहन, उसका नक ते नैन बड़े सुंदर सन, नाम रखा गया स्वरूप नखा। नख नासका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वरूप नखा। सारा ही मुखड़ा किसी का बहुत सुंदर होवे तो नाम दिता जाता सी चंद्रमुखी। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज
बड़ा सुंदर छंद चंद्रमुखी दी रूप रेखा इंज पेश करते हैं। हे मलमूत कसूत सबोपन और सलेखन भांजन भारी, नाक की मैल जबैनिक से और नाय संभार सो पोच उतारी। ओ चंद्रमुखी सुते सिद्ध नक दे चों मैल निकली ते नक दे उत्ते हथ फेर दिता। वो मैल सारे मुखड़े ते पै गई। वो चंद्र समान मुखड़े ते नक दी सारी मैल पै गई। तो पंडित जी लिखते ने, हे मलमूत कसूत सबोपन और सलेखन भांजन भारी, नाक की मैल जवैनिक से और नाय संभार सो पोच उतारी। तो मुख चंद कहे जहें को तब नाय निहार सके वो नारी। जिसनों चंद्रमुखी कहंदा सी हुण वेख के अपनियां अखां बंद करदा पिया। हुणे मुखड़ा देखिया नहीं जांदा। तो मुख चंद कहे जहें को तब नाय निहार सके वह नारी। पिख रंचक मैल गिलान करे सठ जानत नाय अहै किछ सारी। मूर्ख जानदा नहीं, रंचक मातक मैल नूं वेख के घृणा पिया करदा है, पर कौन दसे सारे दा सारा शरीर मैल है, मैल दा घर है। ये इतना मैला है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक फरमान करते हैं, ये सब कुछ नूं मैला करदा है। इस नाल जो भी छू जाए मैला हो जाता है। जैसे कि साहिब कहते ने, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। अन्न है, पानी है, घ्यो है, लूण है, इत्यादि सारी सामग्री इकट्ठी हुई तो बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन बन के तैयार हो गया। पंजवा पाया घृत, पापी स्यो तन कड्डिया। इस अपवित्र शरीर के अंदर पाया गया, खादा गया। पापी स्यो तन गड्डिया, थुक्का पईया तित। खादा होया अन्न गंद बन गया। हुण उन्हों देख के घृणा होंदी है। हुण उन्हों देख के अखां बंद करनियां पैंदियां ने, जबकि ये सब कुछ अन्न है, लूण है, घ्यो है। सारे पदार्थ गंध दा रूप बन गए। शरीर इतना मैला है, शरीर इतना गंदा है। शरीर दी इस अपवित्रता गंदगी दी तरफ कदी कदाई किसी दा ध्यान जांदा है, जो अंदर झात मारदे ने। बाहर दृष्टि रखण वाले, बैरूनी जिंदगी बतीत करन वाले बस बाहर दी ही सुचता, बाहर दी ही पवित्रता दे च रह जांदे ने। बड़े बड़े कर्मकांडी मिलदे ने, हर कौम दे च मिलदे ने, ईसाइयां च मिलदे ने, हिंदुआं दे च मिलदे ने। बदकिस्मती है हुण ते सिखां दे च भी मिलदे ने। वो भी इस बैरूनी पवित्रता नूं ही आध्यात्मक पवित्रता मन लेंदे ने और ईश्वर प्राप्ति दा एक लक्ष्य जान लेंदे ने, जबकि नहीं। प्राचीन जमाने ते हुण भी ब्राह्मण लकड़ियां नूं भी धोंदे सन,
ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ। ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਚਰਾਵੇਂ ਉਪਰ, ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਰਾਵੇਂ, ਬਸਦਾ ਖੋਦ ਕਰੇ ਦੋਏ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵੇ। चूल्हा रोज बनाना जमीन खोद के, और लकड़ा नूं धोना ताकि लकड़ा पवित्र होन। और गजब दी गल, हर ब्राह्मण हर वर्ग दा अपना ही अपना चूल्हा बनांदा सी। चूल्हे अलग अलग, चूल्हा सांझा नहीं। कहते ने बाबर ने रात दे समय कोई 70-80 थावां ते बलदी हुई अग वेखी रात में। अपने नाल दे साथियां नूं पुछदा है, हिंदू लोग मुर्दियां नूं जलांदे ने, इतनियां लाशां जलाईयां जा रही ने रात दे समय। तां नाल दे साथियां ने कहा, जहां पना ये लाशां नहीं जलाईयां जा रही, ये भोजन बनाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान दे पूरब दे लोग अलग अलग चूल्हा बनाते हैं, अलग अलग रोटी बनाते हैं, इन्हां दी रोटी दी सांझ नहीं है। हस पिया बाबर, जिन्हां दा चूल्हा एक नहीं, जिन्हां दी रोटी एक नहीं हो सकी, जिन्हां दा भोजन एक नहीं हो सकिया, ये अंदरूनी तल ते भी एक हो सकन कठिन है, कठिन है। इन्हां नूं जितना बहुत आसान, बहुत आसान। सिर्फ 500 सिपाही, वह भी गुलाम, उन्हां नूं नाल लेके उसने भारत नूं गुलाम कीता। ते एक इतिहासक घटना है जो जगत प्रसिद्ध है। इतना कर्मकांड देखण दे चाया है। साडे विच भी, सिखां विच भी कई कहणगे खूह दा पानी होवे, नलके दा पानी पवित्र नहीं है, साफ नहीं है। उसदे हथ लग गए, उसदे हथ लग गए, उसदे हाथ लग गए। ठीक है, हाथ धोते हुए ते होवन, ये तो ठीक है, लेकिन फलाने दे हाथ ने ये ठीक नहीं ने। इस तरह का कर्मकांड जिथे ब्राह्मण जगत दे च है, सिख जगत दे च भी है, होर भी बहुतियां थावां ते अपने अपने ढंग नाल इस तरह की सुचता वरती जाती है। इनू सुचेम आखदे ने, सुचता आखदे ने। ठीक है, ईश्वरी इबादत तो बाद सुचता अपना एक खास स्थान रखती है, पर सुचता है कि इनू भी ते समझण दी लोड़ है। इस्लामी जगत दे च भी सुचता दे अपने ढंग ने। ये वजू करनगे और कपड़ियां नूं मल मूत्र ना लगे, इसका बहुत वड्डा ख्याल रखणगे। गर्ज के कुछ बैरूनी शुद्धता, पवित्रता, सुचता उस दे इस्लाम भी अपना एक खास योगदान देंदा है। उन्हां दी भी अपनी ढंग दी जो है पवित्रता है, पर यह भी सारी पवित्रता बाहर थे। इस तो जापदा है आम लोगों का जीवन ते बैरूनी है, ये धार्मिक लोगों का जीवन भी बैरूनी है। सिर्फ बाहर ते ही जोर है, सिर्फ उस चीज नूं पवित्र करना है जो साडे तन दी लोड़ है।
और ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਲੜੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਲੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਲੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। जितना तन साफ होता गया उतना ही मन मैला हो गया। जितने कपड़े साफ होते गए ने उतना ही मन मैला होता गया। जितनियां सड़कां साफ हो रही ने, जितने मकान साफ होते गए, बर्तन साफ होते गए, उतना ही मन मैला होता गया। बाहर सुचता पैदा होती रही, अंदर झूठ वधदा रहा, ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬੈਨ ਜੇ ਬਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ, झूठे मरे अभागे कहो पंडित, सूचा कौन थान जहां बैठ हो भोजन खाओ। ब्राह्मण ने कहा, चौके च बैठ के भोजन छकना चाहिए, गोबर का लेपा करना चाहिए, बुहारी देनी चाहिए, गंगा जली दे छिट्टे मारने चाहिए, ते फिर बैठ के उत्थे भोजन छकना चाहिए। कबीर कहते गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी देनी कारा, कहो कबीर तेई नर सूचे, साची परी विचारा। इसे ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਚ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਸੂਚਾ ਹੋਈ। सच तो बिना किस तरह सुच्चा हो सकता है? किसी का मन किवें सुच्चा हो सकता है? तन सुच्चा है, मन झूठा है। बाहर का घर सुच्चा हो गया है, अंदर का घर जिस विच मन रह रहा है झूठा है, झूठा है और अत्यंत झूठा हो गया। समय की धारा नाल मन रोज रोज झूठा होंदा गया और समय की धारा नाल बाहर दियां सड़कां साफ होंदियां गईयां, बस्तर साफ होंदे गए, घर साफ होंदे गए, मन झूठा होंदा गया और इतना झूठा हो गया हम करीबन करीबन हर एक नूं अगले दे मन तो घृणा है और किसी भी मनुख दा किसी ते भरोसा नहीं। तन वेख के, बस्तर सोने वेख के, रंग रूप सुंदर वेख के भी मनुख दा भरोसा नहीं बजदा। क्यों? उसनू ऐसा लगता है मन झूठा होवेगा। ये ख्याल हर मनुख दे अंदर दूजे मनुख दे प्रति है। इस वास्ते दूजे ते भरोसा करना बहुत औखा हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। क्यों? ये यकीन आ गया है कि जिवें मेरा मन झूठा है, दूसरे का भी झूठा है। ये झूठ किवें धुले है? गुरु नानक देव जी महाराज जो खुलासा करते ने उस दियां मूल ये दो पंक्तियां, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुच ते तां होवेगी जे सच दी प्राप्ति होवे, ते जे सच दी प्राप्ति नाल मन सुच्चा होंदा है तो बाहर दे सारे कर्म कांड सिर्फ बाहर दी सुचता ते खड़े ने, अंदरूनी सुचता ते नहीं। और ये बाहर दा जो सारा कर्म कांड है, धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनूं बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। ये ठीक है, सुच सच दे नेड़े है, सुच दे सिंघासन ते ही सच विराजमान होंदा है, पर वो सिंघासन मन है ते मन का सुच्चा होना लाजमी है।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਬੇਦੀ। ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤ